खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन जट की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पे फूड सेफ्टी टीमों का तारक गार्डन और नगार इंडर पास पर ग्रैंड ऑपरेशन। 6000 लीटर से ज़ायद तैयार ड्रिंक्स, 2200 बोतलें, 400 किलो से ज़ायद चीनी, 126 किलो केमिकल ड्रम, सिलेंडर, फिलिंग मशीन, मोटर पंप, 135 किलो ढक्कन, 1150 ममनुआ गुटखे के साशे जब्त। जालसाजी का मकरूह धंधा करने पर दोनों मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। तारक गार्डन में वाक़ यूनिट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की मारूफ जाली ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। बगैर मंजूर शुदा फार्मूला कोल्ड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। गुजरावाला यूनिट में सफाई के नाकस इंतजाम, खाम माल खुला ज़मीन पर रखा गया था। जाली मलूल कवानीन के खिलाफ नीले ड्रमों में रखा पाया गया। कार्बोनेट ब्यूरोजीज की प्रोटेक्शन बगैर फूड अथॉरिटी लाइसेंस छुप कर की जा रही थी। निगार अंडरपास के करीब वाक़या बानशाप से भारी मिकदार में ममनुआ गुटखे के साशे बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गुजरावाला जाली कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल गुर्दे और जिगर के आर्जे, गुटखा, मुंह के कैंसर के बायस बनता है। खुराक से मुतल्लिक केस किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर कॉल करे। तर्जमान फूड अथॉरिटी। पाक फौज और पाक रेंजर खून के आखिरी कतरा और आखिरी सांस तक साथ निभाने वाली समाजी रहनुमा परवीन मुगल के समाजी दस्तरखान और समाजी कामों में रुकावट का सामना। तारकीन वतन, समाज दुश्मन, मंशियात फरोश, पाकिस्तान के मुस्तकबिल नौजवानों को तबाह बर्बाद करने वाला चूरा मावा गुटखा फरोश माफिया को फौरी कानून के ग्रुप में लिया जाए। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सिंध सीनियर सफ़ी इस्माइल मुगल के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी ज़िला जाम सिंध की बहादुर बेटी खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल का सहरी और अफ्तार दस्तरखान सजाने के ऐलान के फौरी बाद यकम रमज़ान मुबारक गैर मुल्की तारकीन वतन, जेब कतरा, मंशियात फरोश माफिया और दीगर मेजर क्राइम करके लांडी कुरंगी कानून की रट की धज्जियाँ उड़ाने वाले रियासत पाकिस्तान की बेबाक समाजी रहनुमा खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल को फरी दस्तरखान और समाजी कामों से रोकने की भरपूर साजिश। समाजी रहनुमा परवीन मुगल का NOC होल्डर दस्तरखान 362 फीट रोड यूसी 21 में गैर मुल्की तारकीन वतन, क्रिमिनल माफिया का खुला राज, डिप्टी कमिश्नर कुरंगी और SSP कुरंगी को और MC लांडी अब्दुल गफ़ार एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के खुलेआम बदनामी के बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई ताहल न हो पाई। समाजी रहनुमा मोहतरमा परवीन मुगल ने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन पाकिस्तान, पाक फौज और पाक रेंजर सिंध की पुलिस के बदनामी का सबब बनने वालों के खिलाफ हमेशा अहम किरदार अदा किया। 21 रमज़ान मौला मुश्किल कुशा की शहादत। मौला मुश्किल कुशा के पैरोकार खादिम इंसानियत पर भी मुगल ने मौला का दस्तरखान मुख्तलिफ शहर के मुकामात पर सजाया और राहत चलने वाले रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तारी के अफरामी को यकीनी बनाया। अहलियान लांडी, कुरंगी, कराची, सिंध की आवाम का पाक फौज और पाकिस्तान के साथ अदारे स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच, IG सिंध, SSP कुरंगी, डिप्टी कमिश्नर कुरंगी, MC लांडी सैफ पर जोर मुतालबा किया है कि खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल का फ्री दस्तरखान फौरी तौर पर कब्ज़ा माफिया से खाली कराया जाए। आज खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा अपने दस्तरखान पर मौजूद और जो है आप देख सकते हैं कि इनके वॉलंटियर जो है मसरूफ़ अमल हैं, कामों में जो तेज़ी से जो है अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। और आपको मैं दिखाता चलूँ कि गैर मुल्कियों की तरफ से जो है ये कब्ज़ा माफिया ने अभी तक इतने कंप्लेन के बावजूद कब्ज़ा खाली नहीं हो सका। लिहाजा मैं आपको दिखाता चलूँ कि सरकारी इमलाक को भी तोड़ दिया गया है और जो है ना यहाँ भारी नुकसान की गई है, जो सिंध गवर्नमेंट को खुला चैलेंज है गैर मुल्कियों की जानिब से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये DMC लांडी का माल है और इसको जो है बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे वॉलंटियर जो हैं इस वक्त मौजूद हैं अपने दस्तरखान पर, जो आने जाने वाले राहगीरों के लिए पार्सल का एहतमाम ये मोहतरमा परवीन मुगल की ज़ेरे निगरानी किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं कि तारकीन वतन यजीदी किरदार के हामिलों की भरपूर कोशिश रही कि मौला अली के प्रोग्राम को नाकामयाब बना दिया जाए, लेकिन ज़िला जामसोरो सिंध की बहादुर बेटी ने मौला का पैरोकार होने का सबूत दिया और इनके वॉलंटियरों ने आते जाते राहगीरों को जो है रोज़ा अफ्तार का एहतमाम करवाया
आपको मैं दिखाता चलूं कि खादिम इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा का NOC होल्डर दस्तरखान के बावजूद जो है दस्तरखान पे तारकीन वतन यूसुफ कुआं और शहबाज केकड़ा के कब्ज़े की वजह से आज मौला अली का प्रोग्राम यौम शहादत मनाने के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमने एंटी इंक्रोचमेंट गफ़ार जलमानी और दीगर आला काम से अपील कर रखी है। इस हवाले से क्या कहना है? आज के हवाले से जो प्रोग्राम था हमारा जिस तरीके से मैं चाह रही थी वो हुआ नहीं। हमारे दस्तरखान पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और मैंने AC को भी बोला, DC को भी कहा, SSP को DSP से भी कहा, पर किसी का कोई रिमार्क्स नहीं आया। बहरहाल मुझे शिकायत नहीं किसी से भी। आज का प्रोग्राम इन सब अफसरान की वजह से मेरा बड़ा ख़राब हुआ। बहुत शिकायत है मुझे इन लोगों से। नाज़रीन, समाजी काम को रोकना जो है सरासर मुल्क गद्दारों का काम है और तारकीन वतन का काम है। जेलम बेरोची मखदूम हुसैन चौधरी से नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर N5 नर्स 2 जेलम की ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के मुतालिक सख्त इन्फोर्समेंट। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे और ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट हजरात ओवरलोडिंग और ज़ायद किराया लेने से इज्तनाब करें। SSP ज़फ़र इकबाल मलिक तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर N5 नर्स 2 जेलम में IG रिफत मुख्तार राजा की हदायत और सेक्टर कमांडर SSP ज़फ़र इकबाल मलिक की ज़ेर निगरानी ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट जारी है, जिसमें टाल प्लाजा पर ब्रीफिंग अफसरान ड्यूटी पर ममूर किए गए हैं, जो कि हर मुसाफिर बरदार गाड़ी को रोककर मुसाफिरों से ज़ायद किराया की बाबत पूछ रहे हैं। ओवरलोडिंग या ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ज़ायद किराया भी वापस करवाया जा रहा है। सेक्टर कमांडर SSP ज़फ़र इकबाल मलिक बज़ात खुद कैंपेन की निगरानी कर रहे हैं और आज खुद जेलम टाल प्लाजा पर मुसाफिर बरदार गाड़ियों में मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग के मुतालिक दरियाफ्त किया। इस सिलसिला में मोबाइल एजुकेशन यूनिट सेक्टर N5 नर्स 2 जेलम ने ट्रांसपोर्टर हजरात बस स्टैंड और टाल प्लाजा पर ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया। टाल प्लाजा पर इस बाबत बैनर्स भी अवेजा किए और मुसाफिर बरदार गाड़ियों में आगाही के मुतालिक पम्फलेट भी तकसीम किए। ब्यूरो चीफ 23 मार्च के हवाले से पाक फौज जिंदाबाद मूवमेंट की जानब से न्यू देरू बाईपास अलमदा कॉलोनी से पाक फौज मूवमेंट के मरकजी दफ्तर तक एक शानदार रैली निकाली गई। इस मौके पर यतीम की पुकार ऑर्गेनाइजेशन की जानब से गरीब और मुस्तक बच्चों में ईद के कपड़े और खर्चा तकसीम किया गया। रैली में यतीम की पुकार ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन खलील अहमद जाफरी, आगा नज़ीर अहमद थीम, शाहनवाज, लियाकत अली अबड़ू समेत दीगर अफराद शरीक थे। इस मौके पर सैयद ज़मीर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने गरीबों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये हर साब हैसियत शख्स का फ़र्ज़ है कि वो गरीब और मुस्तक अफराद की मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी मदद आपके तहत हर वक्त गरीब और मुस्तक अफराद की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 23 मार्च की मुनासबत से पाक फौज जिंदाबाद मूवमेंट उसकी ज़ेरी तंजीम यतीम की पुकार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमने मासूम बच्चों के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें छोटे बच्चों को हम कपड़े भी तकसीम करेंगे, ईदी भी देंगे और ईद की गिफ्टें भी देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये खैर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस नेक काम में जिन दोस्तों ने हिस्सा लिया उनके लिए हम दुआ मांगते हैं। सैयद ज़मीर हुसैन रज़वी साहब, पाक फौज जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी सदर, और मोहतरम हमारे हरदिल अजीज अब्दुल अजीज भाई, हमारे मरकज़ के सीनियर वाइस चेयरमैन, और हमारे सूबा सिंध के चेयरमैन मोहतरम मखदूम खुर्शीद हुसैन शाह साहब, जो हमारे सूबा सिंध के चेयरमैन हैं, और हमारे शेख साहब नौशर और फिरोज के दोस्त हैं, उन्होंने इन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अपनी रहमत नेमत बरकत अता फरमाए, जिन्होंने मासूम बच्चों के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। 23 मार्च के निस्बत से हमने ये प्रोग्राम दिया है।